हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम एनसीईआरटी सौर मंडल में पृथ्वी 50 प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। देखिए प्रश्न एक, सौर मंडल क्या है। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। सूर्य इसका केंद्र है तथा सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं। अगला देखिए, सूर्य को सौरमंडल का केंद्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है। सूर्य किस प्रकार का पिंड है। गैसीय तारा है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें अत्यधिक मात्रा में होती हैं। ग्रह किसे कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमते पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते। ठीक है, ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते। यह प्रश्न आ सकता है। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य के कितने नंबर का ग्रह है। तीसरे नंबर का। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है। पृथ्वी। बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आ रहा है। ठीक है, कुल कितने ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया। ठीक है, इसके पहले कितने ग्रह थे। 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। आगे देखिए प्रश्न, बुध ग्रह का महत्व क्या है। यह सूर्य के सबसे नजदीक है। यहाँ तापमान बहुत अधिक रहता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है। आकार व संरचना पृथ्वी जैसी है। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है उसका आकार और संरचना कैसा है, पृथ्वी जैसी है। ठीक है, अगला देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को। इसकी सतह पर लाल ऑक्साइड अधिक है। बृहस्पति ग्रह का हिस्सा है। सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैसों का विशाल गोला है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह गैसों का विशाल गोला है। अगला देखिए, शनि ग्रह की खासियत क्या है। इसके चारों ओर छल्ले यानी रिंग्स पाए जाते हैं। अरुण और वरुण ग्रहों को किस नाम से जाना जाता है। बाहरी ग्रह। ठीक है, बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। जितने बड़े ग्रह हैं वो सब कौन से ग्रह हैं, बाहरी। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण बाहरी ग्रह हैं। ठीक है, ये सूर्य से बहुत दूर हैं। अगला देखिए, उपग्रह। देखिए उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्राकृतिक ग्रहों में चंद्रमा है। कृत्रिम कृत्रिम में क्या है, उपग्रह है। प्राकृतिक में चंद्रमा, कृत्रिम में उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा को निर्जीव ग्रह क्यों कहा जाता है। वहाँ हवा पानी तथा जीवन नहीं है। तारों की क्या विशेषता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तारे जो है ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य किस प्रकार का तारा है, मध्यम आकार का। नक्षत्र क्या है, तारे जिनकी आकृति स्थिर लगती है वो क्या है, नक्षत्र है। अगला देखिए, आकाशगंगा किसे कहते हैं, तारों का एक विशाल समूह। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे है। धूमकेतु कॉमेट क्या है, बर्फ, धूल और गैसों के बने पिंड। इनकी पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। अगला देखिए, उल्का पिंड क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थरनुमा पिंड होते हैं। वातावरण में जलकर नष्ट नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स क्या है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाने वाले छोटे पिंड हैं। अगला देखिए, प्रश्न 23, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। आकाश क्या है, अंतरिक्ष का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है वो क्या है, आकाश है। अगला देखिए, कक्षा या ऑर्बिट किसे कहते हैं, वह निश्चित मार्ग जिसमें ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के जीवन योग्य होने का कारण क्या है, जल वायु तापमान और वातावरण की
उपस्थित। ठीक है, पृथ्वी पर जल, वायु, तापमान और वातावरण की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगला देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल लेकिन ध्रुवों पर चपटा। इसे भू आकृति जियोड कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 71% भाग जल से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला देखिए, नक्षत्रों की चमक टिमटिमाती क्यों दिखती है? पृथ्वी के वातावरण से गुजरने पर प्रकाश मुड़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। अगला देखिए, बिग बैंग सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी बड़ा विस्फोट। रात में ग्रह चमकते क्यों दिखाई देते हैं? सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। अगला देखिए, जीवन के लिए महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितने दिन में अपने चक्कर पूरे करता है? 27.3 दिन में। अगला देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना भाग भूमि है? 29% भूमि। सभी ग्रह किस दिशा में घूमते हैं? पश्चिम से पूरब, शुक्र और अरुण को छोड़कर। ठीक है, शुक्र और अरुण ऐसे घूमते हैं पूरब से पश्चिम, और सभी पश्चिम से पूरब घूमते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कितना कम है? लगभग 1/6 भाग। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून जिसे कहते हैं। अगला देखिए, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? शुक्र। घने CO2 वातावरण के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव। सौर दिवस क्या है? सूर्य को देखकर मापा गया एक दिन। सूर्य को देखकर मापा गया एक दिन क्या है? सौर दिवस है। ध्रुव तारा क्या है? उत्तर दिशा दिखाने वाला तारा है। पृथ्वी की धुरी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। देखिए, जैसे पृथ्वी है ऐसे 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे बड़े उपग्रह किस ग्रह के पास है? बृहस्पति। ग्रह किसके बिना दिखाई नहीं देते? सूर्य के प्रकाश के बिना। अगला देखिए, पृथ्वी का व्यास कितना है? लगभग 12,756 किलोमीटर। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितने गुना है? 109 गुना। अगला देखिए, दिन और रात का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन ना करे तो दिन और रात संभव नहीं है। ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के बीच आने से। ठीक है, चंद्र ग्रहण पृथ्वी के चंद्रमा और सूर्य के बीच आने पर। ठीक है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। ठीक है, जैसे चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया, यहाँ पृथ्वी आ गई तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आने पर। ठीक है, जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।